मेरे बच्चे क्या हुआ, क्यों उदास हो? मैंने तुम्हें मन ही मन रोते हुए देखा। बहुत अकेलापन, बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहे हो तुम कुछ चीजों को लेकर। बार बार तुम अपने भाग्य को कोस रहे हो। तुम्हें अब ऐसा लगने लगा है जैसे तुम्हारी किस्मत में ही कोई दोष है। अन्यथा इतने संघर्ष के बाद भी तुम्हें सफलता क्यों नहीं मिल रही? ऐसा लगता है मानो जैसे दुख तुम्हारा पीछा कर रहा है। जहाँ भी जा रहे हो, जो भी कर रहे हो, हर जगह से मिल रही है। यहाँ तक कि तुम्हारे रिश्ते भी तुम्हारा साथ छोड़ रहे हैं। तुम्हारे अपने बहुत परेशान है, दुखी हैं, और उनके दुख का कारण भी तुम स्वयं को मानते हो। मेरे लाडले, तुम मेरा अंश हो, मेरे हृदय का टुकड़ा हो। तुमने यह कैसे सोच लिया कि तुम अभागे हो सकते हो, कभी अकेले हो सकते हो? मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे हो। यह समय तुम्हें बहुत रुला रहा है। विश्वास रखो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हें परेशान देखकर मेरे हृदय से भी रक्त बहता है, परंतु तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए तुम्हें थोड़ी यातना तो सहनी पड़ेगी। तुम यह मत सोचो तुम्हारी माँ तुम्हें दुख दे रही है, अर्थात मैं तो तुम्हें दुख से बचा रही हूँ। तुम्हें मेरी योजनाओं पर भरोसा रखना होगा। जीवन भर तुम्हें दुख ना सहना पड़े, इसलिए कुछ समय का दुख उठाना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है? जो हो रहा है वह तुम्हारे अच्छे जीवन के लिए है। अपने मन से यह भय निकाल दो कि तुम्हें जीवन भर असफलता, तनाव, दुख, दर्द और निराशा सहना पड़ेगा। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो तुम्हारी अच्छाई पूरा ब्रह्मांड देख रहा है? तुम इतने प्यारे हो कि हर पल में तुम्हें अपने हृदय में धारण करती हूँ। तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं। तुमने सदैव खुद की खुशियों को पीछे रखकर दूसरों को खुशी दी है। तुमने अपने परिवार के प्रति, अपने प्रेम के प्रति अपना हर उत्तरदायित्व निभाया है। तुमने सबको खुश रखने के लिए 100% प्रयास किया है। फिर भी तुम्हारे मन में यह पश्चाताप है कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को निभा नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, तुमसे जितना हो पा रहा है तुम कर रहे हो, और मैं यह भी जानती हूँ कि तुम्हारे मन में हमेशा यह विचार चलते रहते हैं कि मैं ऐसा क्या कर दूं जिससे मेरा परिवार खुशी से झूम उठे। मैं यह भी जानती हूँ तुम्हें कभी कभी बहुत क्रोध आता है, क्योंकि तुम मानसिक दबाव में हो। इसलिए तुम्हारे गुस्से के कारण कभी कभी तुम्हारे अपने दुखी हो जाते हैं, और उनके दुख का कारण भी तुम स्वयं को मान लेते हो। मेरे बच्चे, तुम किसी के दुख का कारण बन ही नहीं सकते। तुम तो वह उम्मीद हो जिसे पाकर दुख में भी व्यक्ति खिलखिला उठे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे सभी कार्य बिगड़ रहे संगीत है, परंतु इसका कारण तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं, संगीत है। मुझे पता है तुम्हारे घाव गहरे हैं। कुछ लोगों की बातें, उनके ताने तुम्हें भीतर ही भीतर खाए जाते हैं, किंतु स्मरण रहे तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। आज जो लोग तुम्हें ताने देते हैं, तुम्हारे सपनों पर हंसते हैं, वह भी आश्चर्य हो जाएंगे तुम्हारी कामयाबी देखकर। आज जो छोटी छोटी खुशियां तुमसे दूर जा रही हैं, उनके लिए चिंतित ना हो। बहुत जल्द यही खुशियां तुम्हारे लिए खुशियों का भंडार बनकर आएंगी। आज भले ही संघर्ष के बाद भी तुम्हें सफलता नहीं मिल रही, किंतु शीघ्र ही तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। तुम बस निराश ना हो यह सोचकर कि तुम्हें किस्मत रुला रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारा उपयोग किसी बड़े उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। जहां पहुंचना तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक पहुंचने वाले मार्ग का मैं निर्माण कर रही हूँ। मेरे बच्चे, जब कोई तुम्हें रुलाए, तुम्हारा भरोसा तोड़ दे, तो दुखी होने के बजाय यह सोचकर खुश होना कि शायद तुम्हारा जन्म किसी और बड़े कार्य के लिए हुआ है। मेरे बच्चे, पूरे विश्व में कोई इंसान, कोई खुशी तुम्हारे लक्ष्य और तुम्हारे जीवन से अधिक मूल्यवान नहीं है। इस ब्रह्मांड की सबसे कीमती चीज तुम और तुम्हारा जीवन है, इसलिए खुश रहो, अपना ख्याल रखो, व्यर्थ चिंताओं को त्याग दो, क्योंकि तुम्हें बहुत कुछ ऐसा मिलने वाला है जिसे देखकर तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारा शत्रु सभी अचंभित रह जाएंगे। उस शुभ समय का इंतजार करो, वह आने ही वाला है। खुश रहो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। सच्चे मन से कहो, जय माँ काली। किसका जीवन का उद्देश्य है कि आपको मिट्टी में मिलाना, लेकिन यह खुद ही मिट्टी में मिलने वाले हैं। अगर आप अपनी माता रानी पर विश्वास है तो कमेंट में विश्वास लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, जो लोग इमोशनल होते हैं
इनको कोई किसी भी तरीके से नाम मोल कर सकता है। इमोशनल लोगों को अपनी चीजों से बहुत लगाव होता है, अपने लोगों से बहुत लगाव होता है, अपनी हर चीज से इनको बहुत प्रेम होता है। जो लोग इमोशनल होते हैं और जो लोग प्रैक्टिकल होते हैं, थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं, यह चीजों को मैनेज कर लेते हैं। तो माता रानी आपको यह कहना चाहती है कि कोई एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत फायदे नेचर का है, और यह इंसान एक मास्क लगाकर ही आपके जीवन में उदट मचा रहा है। और ये कोई एक नहीं है, यह ग्रुप ऑफ पीपल है, ये एक गैंग है पूरी जो इस तरीके से हरकतें करने पर लगी हुई है। पूरी की पूरी एक गैंग है, 5 लोग 7 लोग हो सकते हैं। इनका पूरा उद्देश्य एक ही है, आपके जीवन को बर्बाद करना। इनका उद्देश्य एक ही है कि आपको मिट्टी में कैसे मिलाया जाए, आपको डिस्ट्रॉय कैसे करा जाए। पहले आपकी ये अर्जी निकल के आ रही है, तकरीबन 7 साल पुरानी है। तब क्या था, तब आप बहुत ही इमोशनल थे, चीजों से लगाव रखते थे और मन में डर होता था। जिन लोगों को चीजों से लगाव होता तो खोने का भी डर होता है। अगर हमें किसी चीज का लगाव है तो उसका डर भी हमें बना रहेगा। तो यह जो नेगेटिव लोग थे, इन्होंने उस डर पर वर्क करना शुरू किया। तो आपकी एनर्जी कहती है मैं इतनी कमजोर हूँ, मुझे चीज से लगाव है, यही मेरी स्ट्रेंथ है और इन्हीं से मुझे ताकत मिलती है, यह आपकी एनर्जी कहती है। लेकिन आपके शत्रुओं की एनर्जी कहता है आपकी एनर्जी को कि मैं तुझे तोड़ मरोड़ कर बर्बाद कर दूंगा। यह एनर्जी नहीं, यह लोग हैं जो भी नेगेटिव एनर्जी में होते हैं। अब नेगेटिव एनर्जी कहता है कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, तोड़ मोड़ के तेरा वजूद खत्म कर दूंगा। जो तेरे पास चीजें हैं जिन्हें तुम अपना कह रही है, उन्हें कैसे भी छीन लूंगा और वह सारी चीजें एक एक करके तुमसे अलग कर दूंगा। तो आपकी एनर्जी है इमोशनल फीलिंग, भावनाएं, तो वो नेगेटिव एनर्जी है, बहुत स्ट्रांग नेगेटिव एनर्जी है। जैसा कि है ग्रुप ऑफ पीपल है, लेकिन कांड कोई कोई करता है, कांड कोई कोई करता है, लेकिन ग्रुप ऑफ पीपल की जी है। यहाँ पर यह चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है। अब क्या है इनका जो उद्देश्य है, आपको बिल्कुल डिस्ट्रॉय करना है। इन्होंने आप पर बहुत 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 वर्क किए हैं, नेगेटिविटी बहुत दिखाई आपके ऊपर, नकारात्मक ऊर्जा बहुत सेंड की है, विचारों से कर्मों से काली क्रियाएं करी है, तंत्र मंत्र टोने टोट के जादू टोने करते रहे हैं और करते रहेंगे बेचारे, जब तक इनकी ऐसी की तैसी ना हो जाए, जब तक इनके जान प्राण सांस चलेंगे, यह आप क्रियाएं करते रहेंगे। पर आपको डरने की जरूरत नहीं है आपने क्या करना, अपने परमात्मा का जवाब जो मन ही मन करना है। और आज अजपा जाप आप कर सकते हैं। और अजपा जाप क्या होते हैं? अजपा जाप होता है मन ही मन, आप जाप नहीं करते, आपकी सांसें जाप करती है। आप जाप करते हो, आपकी सांसें जपती है। मतलब आप अगर किसी से बात भी कर रहे हो तो अंदर अंदर चल रहा है आपके प्रभु का नाम। इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है थोड़ी सी, आप इसको करिए। अजम जाप आपकी बहुत हेल्प करेगा। और जब आप यह अजंपा जाप में एक बार आप पढ़ जाते तो आप सोते भी रहते हैं, तो यह चलता रहता है। इतना पावरफुल यह जाप होता है। माता रानी का इंटरफेरेंस आपके जीवन में हो रही है। माता रानी इन लोगों को एक्चुअली देख रहे हैं कि ये किस हद तक गिरेंगे, इनकी हदें लोगों को भी दिखा रहे हैं भगवान, और किस हद तक जाएंगे, किस हद तक एक्चुअली जाने वाले हैं। इनको माता रानी बहुत भारी गिल्ट में डालने वाली है। इनके साथ कुछ घटनाएं ऐसी होंगी कि ये बहुत भारी गिल्ट में जाएंगे कि इनको बहुत फाइनेंशियल नुकसान भी हो सकता है, बहुत बड़ा फाइनेंस का इनको झटका लग सकता है। जो भी है, लोग आपको बर्बाद डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। इनको फाइनेंशियल बहुत तगड़ी चपेट लगने वाली है, फाइनेंस इनका जर्जर हो जाएगा। जो भी लोग हैं जो सेल्फिश है वह निकल जाएंगे। जब अगर इनका सेल्स, इनका अगर वार्त नहीं पूरा होता हुआ दिखेगा तो यह निकल जाएंगे यहाँ से। और यही लोग कुछ लोगों को चोट देकर जाएंगे, क्योंकि इनके साथ फाइनेंस में धोखाधड़ी होगा, मतलब पैसे में धोखाधड़ी। मुझे ये लोग बहुत नेगेटिव लगते हैं। किसी इंसान के पास बहुत सारा पैसा होना तो ये लोग उस चीज को शो करता है। कोई ग्रीडी पीपल है और उसको बहुत लालच है पैसे का, और आपसे भी बहुत हेट है, तो ऐसी चीजें मुझे दिख रही है। बस अच्छे कर्म करते रहे, अपने कर्मों पर ही ध्यान देना है, अपने कर्मों को अच्छा रखें, पवित्र रखें। आपने किसी भी तरीके से ऐसे लोगों के ना
तो अपने मुंह लगना किसी भी तरीके से आपको इंटर करने की कोशिश करे, ना तो आपने लोगों के सामने सर झुका देना और निकल जाना, क्योंकि जहाँ पर ताकत ना कामना है वहाँ पर क्या करना चाहिए, बुद्धि से काम लेना चाहिए। जहाँ पर ताकत काम नहीं आती वहाँ पर बुद्धि का इस्तेमाल करें। अब बुद्धि का इस्तेमाल करने का यह मतलब नहीं है कि आप इनके गुलाम हैं, नहीं का गुलाम नहीं बनना है, आपको बस बुद्धि का इस्तेमाल करना। यह लड़ने की भी आपसे कोशिश करे, आपको लड़ना नहीं है, आपने बुद्धि का इस्तेमाल करके वहां पर छोटा हो जाना है। मैंने क्या बोला है, शरीर का इस्तेमाल नहीं करना हो सकता है। आप अकेले हो, यह दबंदे हो, तो आप अकेले क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है और इन लोगों के सामने बिल्कुल छोटा हो जाना, हाथ जोड़ देना, पैर जोड़ देना, कह देना भैया तुम अच्छे हो, सच्चे हो, हम तो बेवकूफ लोग हैं। बुद्धि का इस्तेमाल करना है, शारीरिक ताकत आपने नहीं दिखानी है, क्योंकि आप कर कुछ नहीं सकते। यह ग्रुप ऑफ गंग है और आप अकेले अकेले इंसान को बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है। गलत परिस्थितियों में, नेगेटिव परिस्थितियों में छोटे हो जाएं और माता रानी का जितना हो आप भक्ति करें, सुमिरन करें, जाप करें और जो भी काली क्रियाएं आप पर की जाती है उनका इफेक्ट उन्हीं पर पड़ेगा। मेरे बच्चे, यह अर्जेंट मैसेज है। अभी की स्थिति में आपको जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो आज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है, जो भी करंट चीजें हो रही है, जो फीलिंग आ रही है, मुझे यहाँ पर आपके फ्यूचर के लिए है। जैसे अभी अभी जो प्रेजेंट है, आपका प्रेजेंट हूँ बहू जैसे आपसे फ्यूचर से बहुत ज्यादा कनेक्ट कर रहे हो। आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से ही आप अपना फ्यूचर बना रहे हो। मेरे बच्चे, मैं अभी की स्थिति के लिए आपको अभी क्या बता चाहती हूँ। मेरे बच्चे, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आपको बहुत ज्यादा बैलेंस रहने की जरूरत है। जितना ज्यादा आप बैलेंस रखोगे, आप अपने आप को उतनी ही आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो पाओगे। क्योंकि मैं अभी आपकी स्थिति के बारे में यह बताना चाहती हूँ कि आपकी थर्ड आई बहुत ज्यादा एक्टिव, आपको सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करना है, अपनी अंतर आत्मा, अपनी इंट्यूशन को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करने की जरूरत है। क्योंकि माता रानी वहीं से आपको मैसेजेस यहाँ पर दे रही है कि जितना ज्यादा आप अपनी इंट्यूशन के ऊपर बिलीव करोगे उतने ही आप फ्यूचर की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। मेरे बच्चे, आपको गट फीलिंग आएंगी, बहुत ज्यादा आपको गट फीलिंग्स आएंगी, अंदर से आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी फील होगी, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर से आएगा, विश्वास आपके अंदर से आएगा। बहुत कुछ चीजें आपकी बैलेंस होती हो रही है आपकी लाइफ में। जितना ज्यादा आप अपनी रूट चक्रा पर, आपको ज्यादा से ज्यादा काम करने की जरूरत है। अपने रूट चक्रास को हील करो। यहाँ पर ये अभी की स्थिति के लिए माता रानी आपको बताना चाहती है, ज्यादा से ज्यादा आपको पानी पीना है, मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, बैलेंस रहना है यहाँ पर। क्योंकि बहुत कुछ न्यू चीजें आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है। आपका फ्यूचर, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि आपका फ्यूचर, यह जो प्रेजेंट सिचुएशन से ही आपका फ्यूचर निर्धारित हो रहा है। जो आप यहाँ पर अभी करोगे, जैसा आप सोचोगे, जैसा आप मैनिफेस्ट करोगे, वो सब चीजें आपके फ्यूचर में होने वाली है। तो यह अभी की स्थिति के लिए यह एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। जितना पॉजिटिव सोच सकते हो सोच लो, जितना पॉजिटिव कर सकते हो कर लो, जितना अच्छा कर सकते हो कर लो यहाँ पर। क्योंकि कुदरत ने एक ऐसा टाइम निर्धारित आपका कर रखा है कि यहाँ से ही आपका फ्यूचर बनने वाला है। तो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा बैलेंस करो। जितना ज्यादा आप स्पिरिचुअली ग्रो करोगे अपने आप को, उतना ज्यादा आप कनेक्ट होते चले जाओगे। मेरे बच्चे, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है अभी की स्थिति के लिए, आपके लिए। मेरे बच्चे, किसी की बहुत जबरदस्त हीलिंग भी चल रही है अभी इस वक्त। आपके चक्रास की, आपके माइंड की, बॉडी सोल की हीलिंग चल रही है। आपको वह सारी चीजें फील भी हो रही होगी। किसी किसी को यहाँ पर यह चीजें हो रही है जैसे उल्टियाँ आ रही है, मैं आपको चक्कर आ रहे हैं, कुछ चीजें घूमती हुई आपको नजर आ रही है, कुछ जैसे आपकी बॉडी में अंदर से कुछ जैसे रिलीज हो रहा है, जैसे कुछ मूवमेंट आपको नजर आ रहे होंगे। तो मेरे बच्चे, घबराने की जरूरत नहीं है आपकी हीलिंग चल रही है। आपके अंदर से काफी कुछ चीजें आपको चेंजेज होते हुए आपको दिखाई देंगे। आपको पता
चलेगा। तो ये अभी की स्थिति में आपको माता रानी आपको बताना चाहती है, मेरे बच्चे कोई यहाँ पर अपने मन पर बहुत ज्यादा काबू कर रहा है। तो यहाँ पर मैं अभी की स्थिति पर यह बताना चाहती हूँ कि आप अपने ऊपर किसी भी तरह का काबू मत करो। यहाँ पर अगर किसी का सोने का मन कर रहा है, किसी को एंजॉय करने का मन कर रहा है, किसी को पार्क में जाने का या जो भी मन कर रहा है, उसको आप प्लीज उसे यहाँ पर करने दो। आप अपने मन की करो, यहाँ पर किसी भी तरह से आप स्ट्रक मत करो, रोकने की कोशिश मत करो, ब्लॉकेज मत बनाओ मेरे बच्चे। यहाँ पर एंजल्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। एंजल्स आपके इर्द गिर्द चारों तरफ आपके एंजल्स ही एंजल है मेरे बच्चे। एंजल्स आपको हमेशा आपको ऐसी राह पर, ऐसी दिशा में आपको ले जाना चाहते हैं जहां पर आपका एक बहुत ब्राइट फ्यूचर है। एक ऐसा फ्यूचर आपको देखने के मिलेगा कि जहां पर आप अलग सी ऊर्जा को आप महसूस करोगे, जो आपको बहुत चिल्ला चिल्ला कर, कुछ पुकार कर, कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। गाइडलाइंस आपको मिल रही है, तो उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपको रिश्ते में कुछ हार्मोनी आ रही है, आपके रिलेशन में बहुत ज्यादा हीलिंग आ रही है। कुछ गांठें लगी हुई थी रिश्तों में तो यहाँ पर वो गांठें भी खुलने वाली हैं। मेरे बच्चे आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। मेरे बच्चे आपको बहुत ज्यादा 66 नंबर आपको बहुत ज्यादा नजर आ रहे होंगे, या 9 नंबर आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा जैसे फ्लावर गुलदस्ते मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आपकी लाइफ में आप गुलदस्ते, फ्लावर, इन सब चीजों के साथ काफी टाइम स्पेंड यहाँ पर कर सकते हो। आपकी लाइफ में सेरेमनी आ रही है, सेलिब्रेशन आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो आप अपनी लाइफ को। यहाँ पर या अभी की स्थिति में माता रानी आपको बताना चाहती है, मेरे बच्चे, किसी की क्रिएटिविटी जैसे यहाँ पर आपकी किसी ने आपके साथ गलत किया था, आपकी हुनर को शायद पहचाना नहीं था, या आपकी क्रिएटिविटी को ब्लॉक कर रखा था, आपको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था, या आपके लिए आप जैसे आप अपने खुद के लिए एक्शन नहीं ले पा रहे थे क्योंकि आपको अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास नहीं था। तो यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक करी गई थी। आप सहम जाओ, आप डर जाओ, आप आगे ना बढ़ो, आप कुछ कर ना पाओ यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी की स्थिति के लिए माता रानी आपको बताना चाहती है कि आपके वह सब रास्ते खुल चुके हैं। जितनी भी नेगेटिविटी थी आपके करियर में, आपकी सक्सेस में, आपकी जॉब में, या आपको जॉब नहीं मिल रही थी, या आपको करियर में सक्सेस नहीं मिल रही थी, या आप अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो वह सब कुछ रिलीज हो चुका है अभी की स्थिति के लिए। और आपको ज्यादा से ज्यादा उस चीज को महसूस और फील यहाँ पर करने की जरूरत है। बहुत अलग सी ही ऊर्जा है मेरे बच्चे। मुझे ऐसा लग रहा है आप काफी लंबे टाइम से ट्रेवलिंग नहीं कर रहे हैं, तो आप लॉन्ग ट्रेवलिंग पर आप जा रहे हो, काफी कुछ चीजों को एंजॉय कर रहे हो आप अपनी लाइफ में। अभी की स्थिति के लिए यहाँ पर यही मैसेज है मेरे बच्चे, किसी की हेल्थ में बहुत ज्यादा डाउन देख रही हूँ। कोई मतलब यहाँ पर किसी तरह की हीलिंग भी ले रहे हो आप, लेकिन वो हीलिंग आप, मुझे ऐसा लग रहा है, आपके ऊपर वर्क नहीं कर रही है। तो मेरे बच्चे डोंट वरी, जो आ रहा है, जैसा आ रहा है, उसे एक्सेप्ट करते चले जाओ, और ज्यादा किसी के ऊपर सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने आप को हील ऐसा महसूस करो, आपकी हीलिंग हो रही है, आपके अंदर पॉजिटिविटी आ रही है। तो यह यूनिवर्स की एक स्पेशल हीलिंग जैसे आपको प्रोटेक्शन करी जाएगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज आपकी हेल्थ में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेंगी। आप किसी के साथ आई कांटेक्ट में आ रहे हो, कोई आपको ऐसी नजरों से आपको घूरा जा रहा है या देखा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको नजर भी लग सकती है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, थोड़ा सा अपनी प्रोटेक्शन शील्ड बनाकर प्रोटेक्ट करो अपने आप को। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आप मंत्रों का जाप करते रहो, अंदरूनी अंदर ही अंदर आप जाप करते रहे, मतलब अपनी उस
चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो यहाँ पर बन रहा है यहाँ पर वह चीजें नजर आ रही है कि आपको जितना ज्यादा आप मंत्रों का जाप करते रहोगे उतनी ही आपको किसी की कोई नजर दोष नहीं लगेगा या किसी की नजरों में नहीं आओगे, क्योंकि आपको नजर बहुत लगती है। आपके ऊपर भोलेनाथ शिव शक्ति की बहुत ज्यादा असीम कृपा यहाँ पर आपके ऊपर होने वाली है। अभी की स्थिति के लिए यहाँ पर यही बोला जा रहा है, आप इस सावन के दिन आप किसी बहुत बड़े आप मंदिर में जा सकते हो जो बहुत बड़ा ऐतिहासिक है, शायद जहां पर बहुत कम लोगों को विजिट करने को या जाने का मौका मिलता है, तो आप वहां पर जा रहे हो, वहां पर भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स को लेते मुझे नजर आ रहे हो। कोई बहुत ज्यादा सरेंडर वाली ऊर्जा में मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, किसी ने बहुत ज्यादा अपने आप को सरेंडर कर दिया है। तो यहाँ पर जैसे जैसे सरेंडर की ऊर्जा में आ रहे हो वैसे वैसे यूनिवर्स